हम में से किसी साथी ने एग्जाम दिया, उसको ये सख्त जरूरत है अपने सर्टिफिकेट की। एग्जाम तो दे दिया लेकिन उसकी एक में री आ गई, एक में दो में जैसे, अब उसको ये है कि ओ ये बड़ा नुकसान हो गया, अब 6 महीने तक कौन इंतजार करेंगे, मुझे तो इसकी जरूरत है अभी 2 महीने में। तो इसमें एक ऑप्शन होता है ऑन डिमांड एग्जाम। मतलब ये कि रिजल्ट आपका आया और आपको पता चला कि एक में री आई है, तो अब 10 दिन का टाइम मिलता है री एग्जाम फीस भरने के लिए। आप री एग्जाम फीस भरेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑन डिमांड का। ऑन डिमांड का जो ऑप्शन है उसको आप खोलेंगे तो आप अपनी मर्जी की महीने 1.5 महीने के अंदर की तारीख सिलेक्ट कीजिए, जिस तारीख में आप एग्जाम देना चाहते हैं उस तारीख को सिलेक्ट करके आप अपनी एग्जाम फीस पे कर दीजिए, उस तारीख में मरकजी सेंटर पर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 2 महीने के लिए तो ये इसमें ऐसा किसी दूसरे बोर्ड में नहीं होता है। पूरे साल दाखिले जारी रहते हैं, सिर्फ सेशन बदलता है। अभी जो दाखिले चल रहे हैं इसकी लास्ट तारीख है 31 जनवरी। ये दाखिले चल रहे हैं उन बच्चों के जिनका एग्जाम होगा अक्टूबर में, यानी 10वें महीने में एग्जाम होगा। अब ये 31 के बाद में जो है फिर लेट फीस लगती है, थोड़ी बहुत लेट फीस के बाद में फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा, फिर उस सेशन के दाखिले शुरू हो जाएंगे जो अप्रैल 2026 में एग्जाम। दाखिले पूरे साल जारी रहते हैं, सेशन बदल जाता है, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ पहले शुरू हो गया। किसी भी बोर्ड के मज़ामीन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। हम में से कोई या हमारे बच्चों में से कोई जिसने हरियाणा से कोई स्कूल की या किसी भी रेगुलर स्कूल से की, लेकिन उसका सब्जेक्ट कोई रह गया, क्लियर नहीं हो रहा, अब चाह रहा है कि इसमें हमसे हो नहीं पा रहा है, परेशान हो गए हैं, राजस्थान ओपन में जिसमें भी जहाँ से भी वो कर रहे हैं पहले, तो अब हम एनआईएस से पास करेंगे ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। तो उसके लिए इसमें एक ऑप्शन होता है, जो राजस्थान का उसका दाखिला है या हरियाणा का जो उसका दाखिला है, वो हरियाणा बोर्ड के और राजस्थान बोर्ड के दाखिले को एज इट इज जो है वो एनआईएस बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके लिए एक ऑप्शन होता है टीओसी का, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कहते हैं उसको। अब क्या हुआ कि जो वो पहले से ही 4 में पास है तो ऐसे के ऐसे ही 4 के पास के समेत जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब जो एक है उसको एग्जाम फीस भरे और एक का एग्जाम दे रहे, अब सर्टिफिकेट उसको एनआईएस से मिलेगा और वो उसके 4 के 4 इसमें आ गए और उन्हीं नंबरों के साथ वो इसमें ऐड हो जाएंगे, उसमें कोई चेंजिंग तब्दीली नहीं है। ये भी एक ऑप्शन। इजाफी फवायद ये 10वीं 12वीं में समझते हैं कि लाजमी शनाख्त बदली जाती है। आपका पासपोर्ट जो है वो बगैर 10वीं के अनपढ़ का पासपोर्ट। आप देख लीजिएगा जिन्होंने बगैर 10वीं के पासपोर्ट बनवा रखा है उस पर लिखा रहता है ECR, ये लिखा हुआ रहता है उसके बैक साइड में, उसका मतलब है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। सीधे से लफ्जों में हम कहते हैं कि ये अनपढ़ का पासपोर्ट। अगर 10वीं के साथ आपने जो है पासपोर्ट बनवाया है तो आपका पासपोर्ट पढ़े लिखे का बनेगा, या तो लिखा रहेगा उस पर ECR या उस पर कुछ नहीं लिखा रहेगा, तब भी मतलब ये है कि वो पढ़े लिखे का पासपोर्ट। तो ये बड़ा फर्क है। अब आप सोचेंगे क्या फर्क पड़ता है उससे, पासपोर्ट तो है ना, चाहे अनपढ़ का हो पढ़ा लिखा, फर्क पड़ता है इसलिए जो है उसको अनपढ़ और पढ़े लिखे। हमारे साथी मुफ्ती जुबैर साहब हमारे साथी हैं माशाल्लाह, हमारे एक साथी थे कारी सुफियान साहब, वो दुबई गए, उनका सिलेक्शन हो गया तो वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से वो इमाम है औकाफ की तरफ से। शुरू में चले गए, उसको सीधा सा पासपोर्ट था, उसको उनके पास 10वीं में नहीं थी, बाद में की थी उन्होंने, चले गए जो है तो एयरपोर्ट पर जो है सिर्फ इस वजह से अनपढ़ का पासपोर्ट है और कंट्री जा रहे हैं, पढ़ी लिखी कंट्री में जा रहे हैं, तो अनपढ़ का पासपोर्ट है, तो वहाँ इमिग्रेशन कहते हैं पूछताछ। पूछताछ जब हुई तो जो है जाहिर सी बात है वो पूछताछ करते हैं तो कई तरह के सवाल करते हैं, पूछताछ शुरू होती है अनपढ़ के लफ्ज से, इसलिए अनपढ़ है तो पूछताछ करो, पढ़े लिखे से कोई सवाल नहीं करता है। तो वो पूछताछ हुई तो जो है जनाब को 20,000 का फाइन उस वक्त देना पड़ा, आज से 6 साल पहले, 6 साल नहीं बल्कि और 8 साल पहले 20,000 का फाइन दिया, चलो आगे बढ़ो। एक सवाल का अगर आप जवाब न दे सके तो छुट्टी, बात खत्म, अब फाइन भरी और आगे बढ़ी। नुकसान किससे हुआ? सिर्फ पासपोर्ट की वजह से। अगर वो पासपोर्ट पढ़े लिखेगा आपसे एक सवाल नहीं करेगा, कोई पूछेगा तो कभी नहीं। इमिग्रेशन पर आप जाइए, हमारा सवाल होता रहता है इसलिए हमें पता है, इमिग्रेशन पर जाइए, ठप्पा लगाकर आपको